अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब पर अपना खसूसी करम वाला, इनायत वाला, फजल वाला मुआमला फरमाए और आपकी जो भी परेशानी है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से सारी दूर फरमाए। जो मेरा बहन भाई बीमार है अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी बीमारियों को दूर फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो खास अमल वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं वो दान दरद या दार दरद के हवाले से बहुत मुजरब अमल है और मेरा खुद का आजमुदा और मुजरब अमल है। अगर मुझे दान में तकलीफ हो जाए या मेरे घर वालों को हो जाए, मेरे बहन भाइयों में से हो जाए या अजीजो कारब में से हो जाए या किसी को भी हो, तो ये अमल करने से दर्द फौरन खत्म हो जाती है। एक तो ये है ना जी, दम किया या थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद दर्द का फर्क पड़ जाएगा, नहीं। ये आप दम करेंगे, इधर आपने फूंक मारी, दम किया, फौरन दांत का दर्द खत्म हो जाता है। ये बहुत ही मुजरब अमल है क्योंकि इसकी वजह से आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कल मुझे दुबई से एक साहब की कॉल आई, वो बता रहे थे उनके एक दोस्त हैं दुबई के अंदर रहते हैं, उनके दांत के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है, आप कोई वजीफा बता दें। तो मैंने उनको वजीफा बताया, मैंने कहा इसकी आजकल इश्यत जरूरत है, क्यों ना इस वजीफे की वीडियो भी अपलोड कर दी जाए और उसके अंदर वजीफा बता दिया जाए जिससे तमाम मेरे बहन भाई उससे मुस्तफीद हो सके। वो अमल खास अमल है, उस अमल की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप इजाजत लिखें, इंशाअल्लाह आपको इजाजत मिल जाएगी। और इस वीडियो को आप लाइक करें और अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम जरूर बीच में लिखें और हमें पता चले आप हमें कहां कहां से देख रहे हैं। वो खास अमल मुजरब अमल करने से पहले आप याद रखें 5 वक्त नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी है। अगर आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है, इमाम मस्जिद है, उनके पास जाएं, उनको यह अमल बताएं, वो आपको दम कर दें। अगर इमाम साहब ना हो घर के अंदर, आपके बहन भाइयों में या वालिदैन में जो है जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता हो, वो यह अमल कर ले। अगर उनमें से भी कोई नहीं है तो मुसलमान होना शर्त है, आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। वो अमल ये है, आपने जिस शख्स के दांत या दार में दर्द हो उसको कहें अपनी ये शहादत वाली उंगली अपने उस दांत के ऊपर रख ले जिस दांत के अंदर दर्द है। इस तरह जब वो उंगली रख ले तो आपने 25 मरतबा वो अमल दोहराना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इस तरह फूंक मार देनी है और वो शख्स जिसको फूंक मारेंगे वो दांत से उंगली हटाएगा, वो जमीन के ऊपर थूक दे, थूक फेंके, फिर दोबारा उंगली उसी जगह के ऊपर, उसी दांत के ऊपर रखे या उसी दार के ऊपर रखे, फिर दोबारा 25 मरतबा ये अमल दोहराना है। फिर आपने फूंक मार देनी है, फिर वो उंगली हटा के थूक फेंकेगा, फिर आपने 3 मरतबा यानी कि तीसरी मरतबा यही अमल दोहराना है। ये टोटल 75 मरतबा, 75 मरतबा बन जाएगा। ये अमल अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा, 7-7 मरतबा, नहीं तो 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो दरमियान में आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहि 1 मरतबा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को 3 मरतबा पढ़ना है। यानी कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 1 मरतबा हो गया। फिर इसी तरह आपने 25 मरतबा, 25 मरतबा इसको पढ़ने के बाद आपने उसको दम करना है, वो थूक फेंकेगा, दोबारा फिर यही 25 मरतबा, 3 मरतबा यह अमल दोहराना है। अमल शुरू करने से पहले 1 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर
اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے، پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب یہ عمل آپ دہرائیں گے، دم کر کے فارغ ہوں گے، اس شخص سے، اس بہن بھائی سے پوچھیں درد کا، تو فوراً درد ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ وظیفہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والے وظائف کی ویڈیو سب سے پہلے بر وقت آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہ ویڈیو آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں تاکہ جن جن میرے بہن بھائیوں کے دان میں یا دار میں درد رہتی ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، روحانی و جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرمائے، اور جن جن دوستوں نے، عزیزوں نے، بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے یا ہماری دعاؤں میں امید رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کی دعاؤں کو، دلی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اور جو میرا بہن بھائی بیمار ہے یا مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور میں بھی آج کل بیمار رہتا ہوں، میرے لیے بھی دعا کریں، اور اہلیہ کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی بیمار رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، روحانی و جسمانی تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔